राम राम मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि उसमें कितना कार्य लगेगा उसको घुमाने में, वही आज हम लोग देखेंगे। तो आप मुश्किल से 5 से 6 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना होगा और 5 से 6 मिनट आप ध्यान देते हैं तो ये आप निकाल लेंगे और उसका कार्य कितना होगा वो आप जान पाएंगे। ठीक, तो आप मुश्किल से 4-5 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, यानी कि उसकी विद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं वो सब एक समान है, एक ही जैसी है। यानी कि देखिए ये हम क्या बना रहे हैं, एक विद्युत बल रेखाएं मान लीजिए बना रहे हैं। ये मान लीजिए एक विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक, विद्युत बल रेखाएं और एक समान है, तो ये हो जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक, और इसी में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि इसमें द्विध्रुव है जिसको घुमाने में कितना कार्य लग रहा है वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक द्विध्रुव है, ठीक, ये एक ध्रुव और एक ध्रुव ये, ठीक, ये द्विध्रुव हो गया हमारा, और इसी को घुमाने में कितना कार्य लगेगा वही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले बिंदु पर हम लोग -q आवेश मान लेते हैं और दूसरे बिंदु पर हमारा +q आवेश है मान लेते हैं। ठीक, और ये जो -q आवेश है ये हमारा बिंदु A पर स्थित है तथा ये +q जो आवेश है ये हमारे मान लीजिए बिंदु B पर स्थित है। तो हम लोग इसी फिगर को यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक, तो इसे हम लोग लिखेंगे तो यह ज़्यादा भर जाएगा। आप इसको बना कर लिख सकते हैं, फिगर को देख कर ही लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं आप कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक, और इसी द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य लगा रहा है ये ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक समान विद्युत द्विध्रुव में एक ध्रुव -q तथा दूसरा ध्रुव +q है। -q ध्रुव हमारे बिंदु A पर स्थित है तथा हमारा +q आवेश बिंदु B पर स्थित है, और इन दोनों के और इन्हीं दोनों ध्रुवों को घुमाने में कितना कार्य लग रहा है वो हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक, डायरेक्ट अपने पॉइंट पाते हैं तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हमारा एक थीटा कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा है मान लेते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत, तो विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है हमारा, इसको आप याद रखिएगा कि इसका सूत्र जो होता है वो होता है टाउ बराबर P और साइन थीटा। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग छोटी सी दूरी निकालेंगे, यानी कि अब हम लोग विस्थापित करेंगे, यानी कि घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो मान लीजिए हम लोग छोटा सा विस्थापन कर रहे हैं, यानी कि छोटी सी दूरी को हम लोग घुमा रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे जब घुमाएंगे तो मान लीजिए हम लोग ये घुमा रहे हैं, ठीक, तो इतनी सी दूरी को हम घुमा रहे हैं, तो इस दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, d थीटा मान लेंगे। ठीक, छोटी सी विस्थापन के लिए हम लोग d लिखते हैं, ठीक, और विस्थापन के लिए ये थीटा लिखे हैं। ठीक, आपको पता है कि d लिखे या फिर डेल्टा लिखे, वहाँ पर हम लोग को छोटी सी चीज़ निकालनी होती है, इसलिए हम लोग d लिखते हैं। तो d थीटा यानी कि छोटा सा विस्थापन निकाल रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पर द्विध्रुव को d थीटा तक विस्थापित करने में लगा कार्य, तक विस्थापित, या फिर हम लिख सकते हैं घुमाने में लगा कार्य, तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो d थीटा विस्थापित करने में कितना कार्य रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्य को हम लोग W से व्यक्त करते हैं और छोटी सी निकालना है इसलिए dW लिख देंगे। तो dW हम लोग लिखेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल के लिए ये हमारा है टाउ और विस्थापन ये है हमारा थीटा, तो d थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, dW बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है P साइन थीटा। ठीक, ये टाउ का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको लिख दिया है। ठीक, और ये क्या है हमारा इंटू d थीटा, हम लोग इसको उतार लिया। ठीक, तो ये हमारी छोटी सी दूरी के लिए निकल गया है, यानी कि इतना विस्थापित किए हैं तो उसका मान हमारा निकला है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको 180 अंश के कोण पर घुमाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको अब पूरा घुमा देंगे, जो ऐसा है अब वो ऐसा हो जाएगा, यानी कि अब ऐसे ही घुमाएंगे तो हमारा कितना कार्य लगेगा, यानी कि अब पूरा विस्थापन कर रहे हैं, यानी कि पूरा घुमा दे रहे हैं तो कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग घुमा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इसका नाम हम लोग θ1 दे देते हैं
इसका नाम हम लोग थीटा 2 दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा 1 से थीटा 2 में तक घुमाने में कितना कार्य लगेगा, तो वो देखते हैं। तो वो हो जाएगा W बराबर समाकलन अपर लिमिट में क्या रहेगा थीटा 2, लोअर लिमिट में क्या रहेगा थीटा 1। ठीक, ये हमारा अपर लिमिट मतलब क्या होता है ऊपरी सीमा, और लोअर लिमिट मतलब होता है निचली सीमा, यानी कि निचली सीमा में हमारा थीटा 1 है और ऊपरी सीमा में हमारा थीटा 2 है। बहुत ही आसान है, इतना इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा समाकलन है। ठीक, ये इसलिए दर्शाते हैं और इसके ऊपर ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से चलकर यहाँ तक हो गया है, यही हम लोग को दर्शाया जाता है इसमें। ठीक, और क्या है छोटी सी दूरी लिखेंगे, यानी कि ये दूरी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे DW, छोटी सी दूरी हमारी ये है, तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे W बराबर अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1, और ये DW को जगह पर हम लोग ये लिखेंगे क्योंकि इसका मान ये आया हुआ है। तो PE साइन थीटा D थीटा। ठीक, ये हम लोगों ने लिख दिया। देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको शर्त है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये आसान है ही, बहुत आसान है। देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो W बराबर यहाँ पर अब लिखेंगे W बराबर इस PE को इधर करेंगे, यानी कि समाकलन के इधर करेंगे जब, तो PE को जब इधर करते हैं तो यहाँ पर समाकलन में क्या हो जाएगा थीटा 2 थीटा 1, और ये है P को इधर कर लें तो यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू D थीटा, और जब हम इसको इधर किया है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे W बराबर, अब बायोलॉजी से अगर होंगे तो थोड़ा कम समझ रहे होंगे, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये इसका मान कितना होता है। तो इसका मान हमारा होता है साइन थीटा और गुणे D थीटा का बराबर हमारा होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा होता है। ठीक, तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर यही लिखेंगे। तो W बराबर PE, और यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। ठीक, और ये अपर लिमिट ये वाला इधर लिख देंगे, तो थीटा 2 थीटा 1। ठीक, कैसे आया, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे W बराबर ये जो PE है इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पर PE लिख देंगे। ठीक, और क्या करेंगे कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो कोष्टक के अंदर करेंगे, यानी कि इसके अंदर करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा 2 और माइनस कॉस, और इससे गुणा करेंगे तो थीटा 1। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र बन के आ गया है। और यदि हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W बराबर PE, और यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, 1 और 2 क्रम में लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसमें अब कहीं भी डाउट नहीं होगा। क्यों लिखे हैं इसको हम सुधार के यहाँ पर लिखे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और ये आंसर सही है हमारा बिल्कुल। ठीक, और यदि हम इसका एक और आंसर चाहें, यानी कि अगर हम हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ और देता है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये इसका है या नहीं है। ठीक, 0 अंश से यदि 90 अंश तक घुमा रहे हैं तो हमारा कितना कर लेगा, तो देखते हैं। W बराबर PE, और यहाँ पर कॉस 0 अंश माइनस कॉस 90 अंश जब घुमाते हैं तो हमारा मान होगा, देखिए PE, W बराबर PE, और आपको पता है कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो हमारा W बराबर PE हो जाएगा। तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक, ये सूत्र अगर बहुविकल्पीय में आए तो आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक, विद्युत ध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य अगर ये आ जाए तो आप 0 और 90 अंश के बीच में आ जाए तो यह हमारा ये होगा। ठीक, और यदि यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में और विद्युत ध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य, तो हमारा ये सूत्र होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान लगा होगा। और यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए